माननीय नीतीश कुमार जी और उनके भतीजा माननीय तेजस्वी जी, ये दोनों मिलकर यह समाज को बताए हैं, इस राज्य को, देश को बताए कि हम ये किया। इसलिए आपके माध्यम से हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का इसमें सहयोग रहा है कि नहीं रहा? आप 15 वर्ष भाई लालू जी राज किए और आप सेवक के रूप में ये लो नहीं किया है। ये राज किया है 15 वर्ष लालू जी और अब 18 वर्ष माननीय नीतीश कुमार जी का हो रहा है। तो 33 वर्षों में जब आप लोग ओबीसी से आते हैं तो आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे अति पिछड़े वर्गों के भाइयों के लिए आपने क्या किया? इस देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी जी से हम पूछना चाहते हैं, आप बोलो कि कौन है अति पिछड़े का बेटा है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जाति आधारित जनगणना लागू हो चुकी है। ये ऐतिहासिक फैसला जो पूरे देश भर में चर्चा का केंद्र इस वक्त बना हुआ है। न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर तमाम जो राज्य हैं जातिगत जनगणना को लेकर के चर्चाएं कर रही हैं। लेकिन बिहार में जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, जो सार्वजनिक हुई है, उसमें कई ऐसी जातियां हैं जिसको लेकर के अब विवाद गहरा रहा है कि जातियों की जो संख्या और प्रतिशत बताई जा रही है वो काफ़ी कम है। चाहे बात स्वर्णों की अगर कर ले तो स्वर्णों में राजपूत समाज से आने वाले लोग, ब्राह्मण समाज से आने वाले लोग या फिर भूमिहार समाज से आने वाले लोग, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका विरोध अब करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रतिशत जो है वो कम बताई जा रही है। हालांकि संख्या ज़्यादा है, आखिरकार क्यों बताया जा रहा है, इस तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए आज हम पहुँच चुके हैं बीजेपी से, तरैया के विधायक हैं जनक सिंह, इनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ढेरों साधुवाद कि आपने इस विषय को हमारे समक्ष रखे। बिहार सरकार द्वारा बिहार जाति आधारित गणना 2022 को बिहार सरकार ने आनन फानन में ऐसा किया है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो सामान्य जाति का जो है 15.52% है, उसी तरह से पिछड़ा वर्ग का 27.12% है, उसी तरह से ओबीसी का 36.1% है, उसी तरह से अनुसूचित जाति का 19.65% है, उसी तरह से अनुसूचित जनजाति का 1.68% है। यानी ये हिंदू समाज का है। और जो इसमें मुस्लिम समाज का जो है 17.9%। अगर ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम समाज को दोनों को अलग अलग करके आकलन किया जाए तो यहाँ पर स्पष्ट ये है कि बिहार सरकार ने हिंदुओं के साथ घोर अन्याय किया है। ये जो सरकार है हिंदू विरोधी है, ये स्पष्ट हो रहा है। और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो माननीय नीतीश कुमार जी और उनके भतीजा माननीय तेजस्वी जी, ये दोनों मिलकर यह समाज को बताए हैं, इस राज्य को, देश को बताए कि हम ये किया। इसलिए आपके माध्यम से हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का इसमें सहयोग रहा है कि नहीं रहा? और मेरे पास एक तस्वीर है, जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के यहाँ गए हैं लोग, तो ये जो चाहे पटना से हो चाहे दिल्ली से हो, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त जब हम सरकार में थे तो हमारे डिप्टी सीएम श्री तारकिशोर जी गए थे और जनक चमार जी गए थे, दोनों लोग गए थे। लेकिन ये दोनों लोग जो है, सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब, यह समाज में मैं किया हूँ, ये तो सर्वदलीय बैठक में तय हुआ, विधान परिषद से, विधानसभा से लेकर और पार्टी के बैठक से लेकर विधान जो हमारे मंत्री परिषद से ये पास होकर सारी चीज़ें
यह आज आया है। हमें दुख क्या है कि सत्य को, जो सत्य है उसको सामने नहीं रखा है और असत्य को इन लोगों ने सामने रखा है। आप बताइए कि जो सामान्य जाति का 15.52% है, ये क्या आपके हैं? आखिर इसको घटाने का क्या औचित्य है? आप समाज को ही दिखाना चाहते हैं। उसी तरह से हमारे जो पिछड़े वर्ग का लोग, या हमारे पिछड़े वर्ग को, या अग्रणी जाति का, या अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, या ओबीसी में से कुछ ऐसी जातियाँ, ये लोग कहाँ गए? आप 15 वर्ष भाई लालू जी राज किए और आप सेवक के रूप में ये लोग नहीं किया है। ये राज किया है 15 वर्ष लालू जी, और अब 18 वर्ष माननीय नीतीश कुमार जी का हो रहा है। तो 33 वर्षों में जब आप लोग ओबीसी से आते हैं तो आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे अति पिछड़े वर्गों के भाइयों के लिए आपने क्या किया? और सभी धर्मों के जो हमारे यूथ हैं, जो हमारा तरुणाई है, जो आज बिहार से बाहर चले गए, जो हमारे मजदूर भाई हैं, ये जो बाहर चले गए और ये चले गए, उन सारे लोगों को आपने इसमें घटाया है। तो एक तरफ से आप अब यादव भाई लोगों का बता रहे 14.26%। हम माननीय नीतीश जी और माननीय तेजस्वी जी, हम एक एक बूथ पर जाएंगे और अब वोटर लिस्ट चुनाव आयोग का है और उसके द्वारा हम आपके कलई को खोलेंगे। इसलिए इस प्रकार से हमारे आपको बहुत से और विषय हैं कि इन्होंने सही रिपोर्ट सामने नहीं लाया। मतलब और दूसरी बात आपसे एक और कहेंगे कि मनभर ये आज कर रहे हैं। मनभर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके काल में राष्ट्रपति पद पर किसको उन्होंने बैठाया? डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जी। तो हमने अल्पसंख्यक समाज के बीच से एक व्यक्ति को लाकर भारत के सर्वोच्च आसन पर बैठा है। उसी तरीके से हमने अनुसूचित जाति की में जो 19.65% बता रहे हैं, हमने उस व्याधि से हमने श्री रामनाथ कोविंद साहब को, जो बिहार के महामहिम राज्यपाल के रूप थे, हम भारत के सर्वोच्च स्थान पर हमने लाया था। और आज अनुसूचित जनजाति से जहां आप दिखा रहे हैं 1.68%, जबकि यह अधिक है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक। आपने यहाँ भी छिपाया ऐसे लोगों का, और वहाँ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू साहब को आज हमने भारत के सर्वोच्च पद पर बैठाया। तो भारतीय जनता पार्टी भारत के सर्वोच्च पदों पर आज आप डफली बजा रहे हैं दोनों लोग, और इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी जी से हम पूछना चाहते हैं, आप बोलो कि कौन है? अति पिछड़े का बेटा है। बिहार में आज हमारे पार्टी का अध्यक्ष कौन है? श्री सम्राट चौधरी जी, जो ओबीसी से आते। इनके पहले कौन था? श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे, जो अति पिछड़े से आते हैं। अरे भैया, हमने तो सबको सम्मान दिया है। हमारे हिंदुओं के साथ खिलवाड़ न कीजिए नीतीश जी और तेजस्वी जी। हिंदू जग चुका है और हिंदू का हृदय विशाल होता है, और हिंदू का एक परिभाषा इससे आपके चैनल से मैं इन दोनों को दे रहा हूं और पूरे देश को, दुनिया को दे रहा हूं कि हिंदू का हृदय बड़ा ही विशाल होता है। हिंदू सर्प को, जो किसी को डस ले तो नहीं बच सकता, उसको भी दूध लावा साल में एक बार देता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर उसको हम परिभाषित करें तो घंटों लग जाएंगे। इसलिए हिंदू का हृदय बड़ा विशाल होता है। इसलिए भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर ये लोग प्रहार कर रहा है। भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है उस पर ये लोग प्रहार कर रहा है। इसलिए हम काम कर रहे हैं सबके बीच। हम किसी को छोड़कर
चलने वाले नहीं हैं, हम तोड़ कर चलने वाले लोग नहीं हैं, हम जोड़ का हिसाब रखते हैं। इसलिए लालू जी और नीतीश जी और लालू यादव जी के जो शहजादे हैं, जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी जी, आप अपने पिताजी से और अपने चाचा से पूछिए कि पिताजी, चाचा जी, हम ही लोग रहे 33 वर्ष और आज हमारा बिहार कंगाल होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। आज हमारे बिहार की यूथ बाहर जा रहे हैं, हमारे मजदूर बाहर जा रहे हैं, हमारे जो 1 से 1 जो हमारे तेजस्वी छात्र हैं हमारे, वो देश विदेश चले जा रहे हैं। आज बिहार में सबसे ज़्यादा हमारे प्रशासनिक सेवा में आते हैं। भारत के अंदर बिहार का एक अपना अलग हिसाब है। तो आखिर कारण क्या है कि बिहार आज हमारे गरीबी की झोली में है? आप इसको उस झोली से निकाल नहीं सकते हैं। आपके पास कोई सोच नहीं है और आप वैसे व्यक्ति के साथ गए हैं जो भारत की राजनीति में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप 60 वर्षों तक श्रद्धेय नेहरू जी रहे, इंदिरा जी रही, राजीव गांधी जी रहे, सोनिया जी राजनीति कर रही है और आज राहुल जी हैं। तो आप परिवारवाद वाले के साथ हैं। नीतीश जी आपसे पूछ रहे हैं, चूँकि लालू जी, राबड़ी जी और अब उनके दोनों शहजादे तेज प्रताप और तेजस्वी जी, तो इन दो जो है, एक तरफ से कांग्रेस है, दूसरी तरफ से राजद है और दोनों परिवारवाद वाले, उससे आप दोस्ती की है। नीतीश जी, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं बिहार को? और कहते हैं कि हम बहुत अच्छा हैं, हम सही रास्ते पर हैं। और अभी तो कल एक चैनल को बोलते हुए एक प्रश्न आया, तो हमने जवाब दिया कि आप जो भी रोज़गार दिए हैं, जैसे आप चले जाइए, हमको इस बात को नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि अगर क्यों नालंदा की आपको राजनीति करनी है माननीय नीतीश कुमार जी, तो आप नालंदा में जाकर राजनीति कीजिए। बिहार के सर्वोच्च स्थान से हटिए, चाहे वो कृषि सलाहकार का हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा जगत से हो या किसी अन्य क्षेत्रों से हो। क्या कारण है कि एक नालंदा से ही सारे लोग आ रहे हैं? इसलिए आपको सार्वजनिक करना होगा। तो इसका मतलब आप पूरा जो रिपोर्ट बता रहे हैं, जो जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट है, फर्जी है रिपोर्ट? तो ये तो स्पष्ट है। ये तो हम ये जाकर आनन फानन में किए हैं और इसमें बहुत बड़ी साजिश है। नीतीश कुमार जी ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हम लालू जी के शहजादे को ताज देकर चले जाएंगे। यह रिपोर्ट बता रहा है, यह रिपोर्ट स्पष्ट बता है कि हमारा सामान्य जाति का है, चाहे अति पिछड़ा वर्ग का है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, और इस सारे को घटाकर आप रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। लेकिन दो जो है मुस्लिम समाज का 17.9% और आप यादव परिवार का आप बता रहे हैं, क्या कितना बता रहे हैं कि आप यादव का 14%, 14 कुछ % है जी। तो आप बताइए ये क्या कर रहे हैं? आप किसी को छोड़िए मत, MY समीकरण दे देता या तो, लेकिन जनता तो जान चुकी है। आज तो विकास की बात होनी चाहिए ना, आज तो बिहार के विकास की गति देनी चाहिए। लेकिन आप सत्ता के शीर्ष पर मलाई खाने का काम कर रहे हैं। आपने बिहार को लूटा है, अब बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के लोग को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा मूल मंत्र है भारत माता की जय। सर, तो नीतीश कुमार अब कुर्सी छोड़ेंगे? क्योंकि अब तो तेजस्वी यादव की चर्चा चल रही है, उनकी जो समुदाय है वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत उनको दिखाया। देखिए, आप जो कर रहे हैं अधिक %, इससे क्या हुआ जी? अब तो हमारा जो अति पिछड़ा समाज है और हमारा SC है, ST है, और अगर उनकी मंशा है माई समीकरण बना देते हैं, तो माई समीकरण में
आज हमारे यादव परिवार में भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी है और हमारे निचली इकाई पर जनप्रतिनिधि है। हमारे जो राय जो हमारे श्रीमान हमारे पार्टी के जो लोग हैं, नित्यानंद जी हैं, नंदकिशोर यादव जी हैं, राम कृपाल यादव जी हैं, हमारे अशोक यादव जी हैं, हमारे हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। हमारे यहाँ यादव परिवार से अगर उस वर्ग में भी हमारा स्थान है, वहाँ से अगर नहीं रहता तो ये हमारे जनप्रतिनिधि कैसे चुनकर आते। और दूसरी बात, ओबीसी पर जो आपका है, ओबीसी में भी हमारी पकड़ है और आप हर वर्गों में, अब मुस्लिम परिवार में भी हमारे यहाँ क्या है, महिलाओं को क्या दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपा माना जाता है, हम इसे मातृशक्ति के रूप में कहते हैं। और आज मुस्लिम समाज में भी जो हमारे महिलाओं को, माता बहनों के साथ जो वहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता है, जिस तरीके से रखा जाता है, वहाँ वो देवी के रूप में वहाँ लोग नहीं मानते हैं। आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज उनको सम्मान दिए हैं। नारी सम्मान जो होता है, उन नारियों को, माता बहनों को सम्मान मिला है। और भारत के हमारे मुस्लिम समाज के जो हमारी मातृशक्ति है, वो जान गई है कि यह भारत की भूमि है। जिस प्रकार से हिंदू समाज में जो महिलाओं को, मातृशक्ति को हम दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूप हम देखते हैं, उसी तरह से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी मुस्लिम समाज के नारी शक्ति को वे दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूप मानकर आज उनके हित में अनेकों कार्यक्रम बनाए हैं। अगर उनकी कार्यक्रमों को अगर कहना शुरू करूं तो घंटों लग जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, आप लोग डफली बजाते रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मालिक जनता जनार्दन है और बिहार की जनता जनार्दन और मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रही है, एनडीए में विश्वास कर रही है। इसलिए 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा का, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिहार में 40 के 40 एनडीए के पक्ष में आएगा और मोदी को जाएगा फिर। अच्छा, इंडिया और फिर 2025 में भी हम 2/3 बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग अब कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार भी अब जातिगत जनगणना कराए, हर राज्यों में जातिगत जनगणना कराना चाहिए। देखिए, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम जानते हैं। हम वही कराएंगे जो राष्ट्र हित में होगा, राज्य हित में होगा। राज्य राष्ट्र का अंग होता है और आपने बिहार जैसे सूबे को आपने बर्बाद कर दिया है। बिहार जैसे सूबे को आप, जहाँ पर हमारे मेधावी छात्र हैं जो दुनिया जानती है, और आपने उन मेधावी छात्रों के साथ कौन सा व्यवहार कर रहा है। दूसरी बात, शिक्षक हमारा आधार होते हैं, शिक्षक आधार होते हैं, और आप शिक्षकों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, समाज आपको माफ़ नहीं करेगी। शिक्षक वही हमारे इंसान को एक पुरुषार्थी पुरुष के रूप में हमें समाज के सामने रखता है। और उस शिक्षकों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, आज जो विकास की गति होनी चाहिए पूरे राज्य में, हम तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी जी, ग्रामीण कार्य विभाग आपके पास है और गाँव में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये जो अनेक योजनाएं दिया था, ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड का निर्माण हुआ था, वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उन सड़कों का क्या स्थिति है आप बताइए। और ये भी इन्होंने पक्षपात कर रहे हैं और प्रधान सचिव को प्रेशर देकर भी अपने विधायक यहाँ जहाँ इनके अपने विधायक हैं, ये महागठबंधन के विधायक जो हैं उन क्षेत्रों में, अब विशेष करके जनता दल यूनाइटेड का नहीं, जो विधायक वो राजद के जहाँ जहाँ विधायक है वहाँ कार्य मैक्सिमम कार्य कर रहे हैं। कहीं थोड़ा मोड़ा कर दिए तो कर दिए। आज जनता के सामने जनता ये प्रश्न करेगी, चुनाव सामने आएंगे और जनता भी, इसलिए ये जो उनको अहंकार है, इसे नीतीश जी को
और तेजस्वी जी को, या इसमें ये आंकड़े जो है, ये आपने आंकड़े को छिपाया है और आपके छिपाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये सभी लोग मतदाता हैं। तो आंकड़े से नहीं, हम उसको उजागर करेंगे। कैसे हम कोई करेंगे। उपाय है क्या? हाँ है। चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट जारी होता है, आज है 2023 का निकल चुका है। हम 2023 के आधार पर हमारे हर बूथ पर BLO हैं, BLO 2 है, BLA 2 है, हर बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारी कमेटियां हैं 21 की। हम आपको इसको, हमको देरी नहीं होगा, हम तुरंत इसको एक एक बूथ का जब हम लाएंगे और उसके साथ इनका रिपोर्ट लाएंगे, चूँकि ये भी उसी तरह से बनवाए हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये आपको हमारे जो नेतृत्व है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक एक जारी करेंगे, जहां आप सब लोग रहेंगे, उसी में इनकी कलई खुलने जा रही है। और आप दोनों से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, वे मतदाता हैं। आप आंकड़े फर्जी देकर जनता के बीच जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। जिसको आपने छोड़ा है, चाहे हमारे अति पिछड़े वर्ग के हो, अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, अग्री जाति के हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वह जब वो उसको वोट देने से आप नहीं रोक पाइएगा, क्योंकि वो उसके पास कार्ड बने हैं। लेकिन उसी दिन आपको मालूम हो जाएगा कि हमने जो किया अच्छा किया कि बुरा किया, इसलिए इनकी कलई हम खोलेंगे। चलिए सर, एक अंतिम प्रश्न रहेगा। रोहिणी आयोग एक आयोग है, इसकी चर्चाएं अब तेज हो रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ प्लानिंग बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार जो हमारी है, वे हमेशा समाज और इस मुल्क के हित में करती है। रोहिणी आयोग जो है, यह 2017 का जो है, इसके परिप्रेक्ष्य में जैसे आपको 997 जातियां हैं, और बिहार में कितनी है कुल अभी? 200 कुछ नहीं, वो नहीं, वो तो 200, इसमें 997 में मात्र 10 जातियों को उसमें किया गया है। तो बिहार के अंदर जो ये सब छिपाए गए हैं, क्यों छिपाया है नीतीश जी आपने? आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हिंदुओं को खंड खंड बांट रहे हैं और वो आंकड़े को प्रस्तुत कर रहे हैं समाज के सामने, इस राज्य के, इस मुल्क के सामने। लेकिन आप जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आप मुस्कुरा लीजिए। जिस दिन हमारी जो हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद जब हम रिपोर्ट जारी करेंगे, उस दिन आप सर झुका लेंगे और आप अकबका जाएंगे दोनों लोग, चाचा भतीजा। सुन लीजिए चाचा भतीजा, आप बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये परिवार वाले कभी समाज का उत्थान कर सकता है क्या? नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी आपको केंद्र में बैठाया और पांच बार आपको मुख्यमंत्री बनाया। शर्म आनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपने इतना बड़ा समाज और इस राज्य पर प्रहार किया है। और लालू यादव जी, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सांप्रदायिकता के नज़रिया से देखते हैं। तो 1990 में नागपुर में जाकर ठेहिया क्यों दिए? क्यों लिए मदद भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री हुए? तो उस दिन नहीं लगा। और आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। अरे बाप, आप बिहार के अंदर जो दंगे हुए हैं, आप मुख्यमंत्री थे। भागलपुर में जो दंगे हुए, आप मुख्यमंत्री थे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप दोनों के राज्य में हिंदुओं पर जो अत्याचार होता रहा है, और आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक दंगा का आरोप लगाते हो। आज हमारा केंद्र में और चले जाए उत्तर प्रदेश में, कहाँ किसी तरह का कोई दंगा हो रहा है? कहाँ गुजरात में कोई दंगा हो रहा है? कहाँ मध्य प्रदेश में कोई दंगा हो रहा है? आज जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, आज वहाँ पर चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी मिल्लत के साथ
कहीं कोई बात नहीं है। सिर्फ एक बात है तो विकास की बात हो रही है और सभी विकास, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, उन गरीबों का घर बनाकर और वो ताला चाबी सौंपा जाता है। और आपके यहाँ मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी, आप सर्वे कराओ कि कितना प्रतिशत आपने प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसको सफलता हासिल किया। कोई भी योजना ले लो जी, भारत सरकार का ये जो हमारे मनरेगा की राशि आ रहा है और 100% राशि है, आखिर धरातल पर क्या हो रहा है जी? आप किसी भी क्षेत्रों में चले जाइए। इसलिए बिहार के अंदर कुछ विकास दिखाई दे रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, जिसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री थे। तो उस वक्त हर विद्यालयों को अपना भवन मिला। 2 रुपये गेहूँ, 3 रुपये चावल जन वितरण के माध्यम से, गरीबों का अलग। तो ये जो हमने किया है, पथ निर्माण विभाग में चले जाइए, जो भी देख रहे, आज पटने में चारों तरफ देखिए किसका है। आज NH की स्थिति है, लेकिन आज बिहार के अंदर रख रखाव नहीं हो रहा है पथों का। कहाँ जा रहे हैं पैसे? अब छोड़ दीजिए, आप लोगों से भी कर रहे हैं कि अभी चले जाइए पाटलिपुत्र में कई 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, नाला का निर्माण हो रहा है। और एक वहाँ माननीय पथ निर्माण मंत्री अपने खास एक चहेते को, अपने लोगों को ठेकेदारी दिलाए हैं। उसका पर्दाफाश होगा, हम अलग बैठक करेंगे, हम पार्टी को बताएंगे। और क्या है आज पाटलिपुत्र की स्थिति? शहर में है, नारकी देहात से भी बदतर है। लोग कह रहा है कि इससे तो अच्छा है देहात में। और पटना का, पाटलिपुत्र का क्या स्थिति बना हो, नारकीय स्थिति है। पैदल चलना दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा तो वहाँ जाने में क्या, गाड़ी की स्थिति, मोटरसाइकिल, साइकिल की स्थिति बन रही है। और वहाँ पर नाले का जो निर्माण हो रहा है इतना घटिया हो रहा है कि सत्र आएगा उसमें इस बात को हम रखेंगे। इसलिए आज अब विकास की बात होनी चाहिए। ये काम है तो यह हो रहा है, लेकिन इस काम में आपने आधी अधूरी रिपोर्ट सबमिट किया है। आपको जनता माफ़ नहीं करने वाली है। आप दोनों लोग डफली बजाते रहिए और जनता मन बना चुकी है NDA के पक्ष में। 2024 और 2025 में जनमानस का आशीर्वाद रहेगा। चलिए, तो तमाम विषयों पर जनक सिंह, जो कि तरैया से बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने अपनी राय रखी है। जातिगत जनगणना और तमाम जो विषय देश भर में चल रहे हैं उन पर लगातार जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। अपनी राय कमेंट में रखिए। धन्यवाद। तो ये थे तरैया से बीजेपी के विधायक और मुख्य सचेतक जनक सिंह, जिन्होंने जातिगत जनगणना के पर अपनी राय रखी है। और काफ़ी जो चर्चाएं हैं वो चली हैं, तमाम जो विषय हैं उस पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681